हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द एस्पायरेंट्स एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं पद्म सम्मान के बारे में। तो पद्म सम्मान की जो है 3 कैटेगरी होती है। पहली पद्म विभूषण, दूसरी पद्म भूषण और तीसरी पद्मश्री। ये जो है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा वितरण किया जाता है गणतंत्र दिवस की एक दिन पहले की संध्या पे। तो हर साल की भांति इस साल भी पद्म विभूषण सम्मान का वितरण किया गया है। पद्म सारे पद्म सम्मान का वितरण किया गया है, बट इस वीडियो में हम केवल पद्म विभूषण सम्मान की बात करेंगे। कुल 7 लोगों को दिया गया है, जिसमें पहले नंबर पे आते हैं श्री श्री दू नागेश्वर रेड्डी। श्री दू नागेश्वर रेड्डी किस फील्ड से रिलेटेड है? तो ये मेडिसिन से रिलेटेड है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। श्री दुवुर नागेश्वर रेड्डी क्या है? एक भारतीय गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल के पास अलूर जगह है, वहाँ के रहने वाले हैं। वह हैदराबाद में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के अध्यक्ष और संस्थापक हैं। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि जो AIG है, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ये दुनिया की सबसे बड़ी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी अस्पताल है। श्री डी नागेश्वर रेड्डी ऐसे पहले भारतीय डॉक्टर हैं जिनको पद्म अवार्ड्स की सारी कैटेगरी से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। तो इनको 2002 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, 2016 में पद्म भूषण से और 2025 में पद्म विभूषण से। तो आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हमारे दूसरे रिसिपिएंट पे, जो है जगदीश सिंह खेहर। तो जस्टिस जगदीश सिंह खेहर ये किससे रिलेटेड है? तो ये है पब्लिक अफेयर से रिलेटेड है। तो जगदीश सिंह खेहर का जन्म 28 अगस्त 1952 को हुआ था। ये एक भारतीय न्यायविद हैं जिन्होंने 4 जनवरी 2017 से 27 अगस्त 2017 तक 44वें भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवाएं प्रदान की हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पहले ऐसे सिख हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा जिन्होंने प्रदान की है। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर पे हमारी आती है श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लखिया। श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लखिया आर्ट से रिलेटेड है, कला से रिलेटेड है, गुजरात से संबंधित है, गुजरात की रहने वाली हैं। इनका जन्म 17 मई 1930 को हुआ था अहमदाबाद में। और ये एक कथक नृत्यांगना है। क्या है? कथक नृत्यांगना। कोरियोग्राफर भी रह चुकी हैं और सन 1967 में भारतीय नृत्य संगीत के एक संस्थान कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की स्थापना की थी। तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की स्थापना किसने की थी? तो श्रीमती कुमुदिनी लखिया ने की थी। आगे बढ़ते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम एक वायलिन वादक हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम का जन्म 23 जुलाई 1947 को हुआ था। ये एक भारतीय वायलिन वादक है, संगीतकार हैं, कंडक्टर हैं और शास्त्रीय कर्नाटक संगीत परंपरा और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित हैं। तो मेनली ये पूछा जा सकता है कि सुब्रमण्यम लक्ष्मी नारायण इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो ये एक वायोलिन वादक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रीमती MT वासुदेवन नायर। जो इस साल 7 अवार्ड्स वितरित किए गए हैं, इनमें से 3 लोगों को जो दिया गया है वो मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, उनमें से जो हमारे पहले हैं वो हैं श्री MT वासुदेवन नायर। इनको मरणोपरांत दिया गया है। किस फील्ड से रिलेटेड हैं? तो श्री MT वासुदेव नारायण ये आर्ट से रिलेटेड हैं। ये एक राइटर हैं। इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, फिल्म का निर्देशन भी किया है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 15 जुलाई 1933 में। कर्नाटक के रहने वाले हैं और इनकी मृत्यु हुई थी 25 दिसंबर 2024 को। तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने एक बुक की रचना की थी जिसका नाम है रंदाझूम। और ये क्या करती है ये बुक? ये महाभारत की कहानी को भीमसेन के दृष्टिकोण से दिखाती है। ठीक है, हमारे जो अगले रिसिपिएंट है ओसामू सुजुकी का नाम तो सबने सुना होगा। इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। ये बिजनेस से रिलेटेड है। इनका जन्म जो है 30 जनवरी 1930 को हुआ था। जापान के रहने वाले हैं। 25 दिसंबर 2024 को इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। और 2021 में ये सुजुकी कंपनी से इन्होंने अपनी रिटायरमेंट ले ली थी। आगे बढ़ते हैं, आते हैं श्रीमती शारदा सिन्हा। श्रीमती शारदा सिन्हा एक शास्त्रीय संगीत की गायिका थी, बिहार से ताल्लुक़ रखती हैं। 1 अक्टूबर 1952 में इनका जन्म हुआ था। 5 नवंबर 2024 को इनकी मृत्यु हो गई। मुख्य रूप से इन्होंने मैथिली और भोजपुरी में गाने गाए हैं और इन्हें बिहार कोकिला यानी कि बिहार का कोयल कहा जाता है। सिन्हा ने के द्वारा गाए गए गीत कुछ इस प्रकार हैं: विवाह गीत, छठ गीत और भी बहुत सारे गीत। मेनली इनका जो है छठ गीत काफ़ी फेमस हुआ है। 1991 में इन्हें संगीत में ही योगदान के लिए
पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 2000 में उन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकेडमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, खत्म हो गया हमारा। तो ये थे हमारे 7 रिसिपिएंट जिनको इस वर्ष पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी तरह आपको पद्म भूषण से रिलेटेड लोगों को भी जो सम्मानित किया गया उनके ऊपर भी वीडियो जल्दी आएगा, पद्मश्री के ऊपर भी जल्दी आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।